चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। हम डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा भजन कैसे होगा। भजन करने के तरीके, सीक्रेट्स हमें सीखने हैं, जानने हैं। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मक्ता बचते माम दृढ़वता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिनके पाप बहुत कम हो गए हैं, दिव्य पुण्य जग गए हैं, ये शाम त्व अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, वे द्वंद्वों से मुक्त होकर भजते माम दृढ़वता, वो दृढ़ता से मेरा भजन करते हैं। और मनुष्य जाति को, जिसने भी मनुष्य रूप से जन्म लिया है, उसके लिए भगवान ने एक सीधा सा इंस्ट्रक्शन दिया है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये भजन्ते तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जगत में मेरा भजन करो, जो मेरा भजन करता है वो मेरे को प्राप्त कर सकता है। भजन का मतलब होता है भगवत प्राप्ति के लिए साधना करना। उसमें सुनना भी आता है, उसमें जप करना आता है, उसमें भक्तों के संग प्रेम से मिलकर कीर्तन करना आता है, उसमें भगवान की छोटी छोटी सेवाओं से लेकर प्रत्येक सेवा उसमें इंक्लूडेड होती है। इसको कहते हैं भजन। क्यों करना है भजन? क्यों? सुखी रहने के लिए भाई, सुखी रहने के लिए, जेन्युइन रहने के लिए, ट्रुथफुल रहने के लिए। हर व्यक्ति सुख की चेष्टा कर रहा है हर क्षण, लेकिन अभी तक हम ये गलती कर रहे थे या हमको यही सिखाया गया था कि भौतिक तरीके से सुखी रह सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति करो। इंद्रिय तृप्ति के लिए धन चाहिए, इसलिए धन कमाओ। लेकिन शास्त्रों से हमें पता लग गया है कि इंद्रिय तृप्ति एक ऐसा चक्र है, दुष्चक्र, कि जितना भी मिल जाए उसको प्राप्त करने के बाद जीव को सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकती, वो खुश नहीं हो सकता। थोड़े क्षण के लिए होता है, बस टेम्पररी। तो इंद्रिय तृप्ति से तो ना दुख हटेंगे, ना ही परमानेंट सुख मिलेगा, तो वो रास्ता तो छोड़ ही दो। तो संसार से नहीं मिलेगा। अब एक रह गया दूसरा पक्ष, भगवान। हमारे सामने दो ही पक्ष हैं, दो ही रास्ते हैं, संसार या भगवान। तो भगवान की तरफ चलो। तो भगवान की तरफ पहुंचने के लिए भगवान को जानना पड़ेगा। उसके लिए शास्त्र और गुरु हमारी मदद करते हैं। भजन करने के लिए गुरु की शरणागति पढ़नी पड़ती है, उनकी आज्ञा पालन करनी होती है।
और भजन करते करते हमारा भगवान से, कृष्ण से प्रेम स्थापित हो जाता है, और प्रेम होने से ही भगवान हमारे जीवन में आ जाते हैं। फिर उनको देखो, छुओ, उनके साथ रहो, फिर कभी दूर नहीं होते। भगवान जिस चीज से हार जाते हैं वो प्रेम है, ढाई आखर प्रेम का। तो प्रेमी जो होते हैं, भगवान तो इतना कहते हैं कि मैं तो प्रेमियों के अधीन रहता हूं, अहम भक्त पराधीना हयापि स्वतंत्र बजा। मेरी कोई अपनी इंडिपेंडेंस नहीं है। हालांकि वो भगवान स्वराट है, परम स्वतंत्र हैं, लेकिन वो स्वतंत्र भक्तों के आगे नहीं है। भक्तों के आगे भगवान फिर प्रेमी है ना, प्रेमियों के नियंत्रण में रहते हैं। तो वो प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की मूल शिक्षा है। और वो भी कैसा प्रेम करना श्री कृष्ण से, जैसा प्रेम गोपियां करती थी। वृंदावन के वासी जिस प्रकार बिल्कुल निष्कपट निश्चल प्रेम जो कृष्ण से करते थे, वैसा प्रेम हमें भी श्री कृष्ण से करना है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि हमको भजन करना है। अब वो भजन हमें ठीक से करना है। तो वो भजन करने के लिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है श्री श्री भजन रहस्य। श्री भजन रहस्य। तो उसी बुक की रेफरेंस से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप लोग भी इस बुक को खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो। तो जो जो चीजें भजन के लिए आवश्यक है वो मैं आपको बताऊंगा और आप लोग उसको नोट करेंगे। जैसे आपने कल सुना था थोड़ा सा कि सतयुग में जिस चीज को प्राप्त करने के लिए हजारों साल लग जाते हैं, तो सतयुग में उम्र भी तो 1 लाख साल होती थी। और सतयुग में तपस्या करनी पड़ती थी भगवत प्राप्ति के लिए। जो फल इतने सालों तपस्या करके सैकड़ों वर्षों तक कष्ट सह के मिलता था, कलयुग में वही फल गोविंद के नाम कीर्तन से मिल जाता है। यानी भगवत प्राप्ति कलयुग में गोविंद। अब कलयुग में तपस्या करने ना जाओ। आप अगर कलयुग में अपने शरीर को कष्ट दे के सोचते हो हम भगवान को ब्लैकमेल कर लेंगे, भूल जाओ। कलयुग में गोविंद कीर्तन। और कितने लोग हैं जो तपस्या की, और तपस्या बड़ा अट्रैक्टिव होता है, लगता है कि कुछ हो रहा है। दिन भर खाओ मत, दिन भर पियो मत, नंगे पैर चलो, गर्मी में चलो, कई दिनों तक पानी ना पियो। नहीं नहीं, तपस्या नहीं। सर्दियों में स्वेटर ना पहनो, शॉल ना पहनो, गर्मियों में आग और धूप में, ये तपस्या। कष्ट, शारीरिक कष्ट से भगवान नहीं मिलते, आंतरिक शुद्धि से भगवान मिलते हैं, निर्मल मन से भगवान मिलते हैं, सादगी से भगवान मिलते हैं। वो शास्त्र में सब जगह उन्होंने यही बात कही। आसुरी जो लोग होते हैं वो लोग शारीरिक तपस्या करते हैं, शिव जी को प्रसन्न करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। और वो वरदान आप देखोगे तो एक ही वरदान मांगते हैं वो लोग, या तो हम मरे ना और हम रूल करें जगत में। और रूल करके देखा जाता है कि बस वही, उनको भी स्त्री चाहिए, मतलब मैथुन चाहिए, खान पान चाहिए, शक्ति चाहिए, वही इंद्र तृप्ति चुनते हैं वो। जब इंद्र उर्वशी को लेके आया था तो उनके गुरुदेव ने देखा कि अरे बड़ी सुंदर लड़की इंद्र के साथ है, पूछा ये कहाँ से आई। बोला ऐसे गुरुजी, भगवान मिले थे नर नारायण जी, तो उन्होंने कहा वरदान मांगो, तो मैंने इसको मांग लिया। बोला हे, सर पकड़ लिया बृहस्पति ने। अरे भगवान मिले थे तो प्रेमा भक्ति मांग लेते उनसे।
सदा को सुखी हो जाते, और तूने क्या मांग लिया, अपने गुरु को नाम डुबो दिया। तो कलयुग में प्रभु नाम, है ना? नोट कर लिया ना इस बात को? कोई कुछ कहे, ये कर दो जी, ये कर दो, नहीं नहीं, बोलो नाम कीर्तन करेंगे बस। शास्त्र का कथन है। ठीक है, थोड़ा सेवा भी करते रहो। मंदिर बन रहा है, उसमें योगदान करो, कहीं कोई प्रचार हो रहा है, उसमें योगदान करो, ब्राह्मणों को, ठीक है करो, लेकिन मूल जो शक्ति है ना, मूल जो धर्म है, युग धर्म, हरि नाम नाम में ही व केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन। कलयुग में कुछ और नहीं है। और मैंने आपको कल बताया था, नामनो यस्य यावती शक्ति पाप निर्हणे हरे तावान कर्तुम न शक्नोति पातकम पात की जना। कि नाम इतनी जल्दी सारे पाप हटा देता है जितना कि मनुष्य पाप कर नहीं सकता। और नाम कीर्तन के द्वारा होठों के स्पंदन करने से, मतलब होठ हिलाने से, आवाज करने से, थोड़ा सा भी, सारे पाप अति सहज में नष्ट हो जाते हैं। और याद रखो, सब लोग स्वर्ण अक्षर में लिखो इस बात को, इस बात को, ये न जन्म शते पूर्व वासुदेव समर्चिता तन्मुखे हरि नामनी सदा तिष्ठन्ति भारत। कि जिसने अनेकों जन्मों में भगवान का बहुत आराधना किया है, पूजा करी है, अर्चन करी है, सेवा करी है, उनके मुख में हरि नाम आ जाता है, उनके मुख से हरि नाम निकलता है। किनके मुख से? जिन्होंने पिछले जन्मों में भगवान की बहुत सेवा करी है, उनके मुख से। तो जो लोग सदा प्रभु नाम लेते हैं, आप समझ जाओ कि ये कितने विशेष व्यक्ति हैं। कदाचित हमारे पास ऐसी शक्ति होती पिछला जन्म देखने की, जो सिद्ध योगियों के पास होती है, तो हम भी देख लेते। लेकिन बिना देखे ही हम आपको बता रहे हैं, शास्त्र के रेफरेंस से, प्रमाण से हम आपको बता रहे हैं, ये न जन्म शते पूर्वे वासुदेव समर्चिता। पिछले जन्मों में, अनेक अनेक जन्मों में, सैकड़ों जन्मों में जिसने भगवान वासुदेव की अच्छी से आराधना की है, तन मुखे हरि नामनी, तन मुखे हरि नामानी, उसके मुख से हरि नाम सदा तिष्ठन्ति, उसके मुख में रहता है हरि नाम, उसके मुख से कृष्ण नाम, राधा नाम, प्रभु नाम निकलता है। अनेक जन्मों में अनेक नियमों का पालन करने के बाद ये प्रसाद मिलता है। और हरिनाम जिसके जीवन में आ गया, उसका तो हो गया सब कुछ। नाम जप करने वाला, निष्ठा से नाम जप करने वाला, 95% प्रगति नाम से होती है, 95 से भी ज्यादा, 99 के से। और जैसा मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हमारी नाम जप करने में परफेक्शन आती है। और जैसे जैसे हमारी परफेक्शन आती है, वैसे वैसे हम कृष्ण के निकट पहुंचते जाते हैं। तो आपको बताया था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये दो जोड़े हो गए, हरे कृष्ण, ऐसे ही 8 जोड़े हैं महामंत्र में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 8 जोड़े, तो 8 स्टेप में परफेक्शन होगी। तो यानी कि आपने जब एक जोड़ा ठीक से जपोगे, एक रूप से परफेक्शन आएगी, तो आप ऊपर चले जाओगे। ये समझ में आया? तो कल बताया था कि चैतन्य महाप्रभु का जो ये शिक्षा अष्टकम है,
चेतो दर्पण मार्जनम से लेके आशिष्य व पादरतान पिनष्टुमान तक जो 8 श्लोक हैं, यही वास्तव में 8 सीढ़ियां हैं प्रेम प्राप्ति की। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संगस्थ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, अथासक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युच्यति, साधकानामयं प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। कि साधक के हृदय में प्रेम कैसे प्रकट होता है? सबसे पहले आदो, सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा यानी शास्त्र और साधु की वचनों में विश्वास। फिर हरि कथा सुनने का मन करता है। जिसको हरि कथा सुनने का मन करता है उसकी श्रद्धा है। श्रद्धा के बाद फिर भक्तों का संग अच्छा लगता है, साधुओं का, वैष्णव का, वैष्णवियों का संग अच्छा लगता है आपस में। फिर उससे क्या होता है? भजन अच्छा होता है। फिर भजन अच्छा होता है तो अनर्थ, बेकार की चीजें जो हमारे मन में, बुद्धि में इकट्ठी हो रखी है संस्कार रूप से, वो हटने शुरू होते हैं। फिर भगवान की भजन करने में बहुत निष्ठा होती है, रॉक सॉलिड, रॉक सॉलिड निष्ठा, फिर वो हटती नहीं है। उसके बाद उसमें भगवान में रुचि होती है, फिर भगवान की चीजों से लगाव हो जाता है बड़ा स्ट्रांग, और परिपक्व होने पे फिर भाव, और फिर प्रेम, हृदय में फिर प्रेम प्रकट होता है। ये है क्रम। इस क्रम से हम, अब आप देखो कि आपकी कितनी श्रद्धा है। क्या आप शास्त्रों को बहुत अप्रिशिएट करते हो? गीता को, भागवत को, रामायण को? क्या आप साधुओं को अप्रिशिएट करते हो? तो आध्यात्मिक चीजों को, भक्तिमय चीजों को, भक्ति के आचार्यों को, मुझे तो 6 गोस्वामियों से प्यार हो गया। मतलब हमारे गुरुदेव ने, तो जो भी हरे कृष्ण भक्त हैं उनका तो पहला प्यार 6 गोस्वामी है। पहला पहला प्यार हमारा तो 6 गोस्वामी है। इच्छाए गोसाई जार मुई तार दास, तासा बार पद रेणु मोर पंचग्रास। जो 6 गोस्वामी से प्यार करता है उसके तो चरणों की धूल मैं अपने मुख में डालूंगा। 6 गोस्वामी इतने महान है। और वो भी क्यों ना, वो राधा रानी की सेविकाएं जो है, गोलोक में रहती हैं, पृथ्वी पर आई हैं, पृथ्वी पे आई भक्ति का प्रचार करने हेतु। और जिसको भी भक्ति मिली, जो भी उन्हें जानेगा उनसे प्यार करेगा। वृंदावन तो बसाया उन्होंने, ढूंढवाया उन्होंने, सारी चीजें उन्होंने करी। उन्हीं के कारण ये कथा हो रही है। जो भी ज्ञान उन लोगों ने परोसा भक्ति का, वही हमारे आचार्यों ने उस पे ग्रंथ लिखे, और हम लोग उन्हीं को पढ़ के, उन्हीं को सुनकर, उन्हीं को अनुभव करके उसका यशोगान करते हैं, और आगे भी भक्त लोग ऐसा ही करते रहेंगे। तो श्रद्धा जब बढ़ती है, देखो भक्त कैसे सोचते हैं, आग में जल मरूं या पिंजरे में सदा के लिए बंद रहूं, फिर भी जो कृष्ण को पसंद नहीं करते, जो कृष्ण विमुख है, उन लोगों का संग नहीं चाहता। ऐसी भावना हो जाती है। मुझे भी अनुभव नहीं था पहले, लेकिन जब कृष्ण भक्ति का अनुभव हुआ तो वाकई सांसारिक संग अच्छा नहीं लगता, बहुत परेशान करता है। विष्णु रहस्य में ये बताया गया है। तो जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं ना, जिनके हृदय में अनेक अनेक कामनाएं होती हैं, जनरली वही लोग अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो भक्त कहता है कि भाई, मुझे किसी देवी देवता से कुछ नहीं मांगना, इससे अच्छा है कि मैं सांप और मगरमच्छ और शेर के साथ रहूं। उनको उनको गले लगाना अच्छा है,
लेकिन उनको नहीं गले लगाना जो लोग कामनाओं के साथ पूजा करते हैं अन्य देवी देवताओं की। तो कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अभी कोई भी देवी देवता का भक्त होगा वो उसको कितना खराब लगेगा ये सुन के, लेकिन ये फैक्ट है। हमारा हमारा दुश्मन हमारी सांसारिक कामनाएं हैं। सांसारिक कामनाओं के कारण ही हम लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। यदि यही सांसारिक कामना को हम लोग आध्यात्मिक कामना में परिवर्तित कर लें, इतने बुद्धिमान बने, तो हमारा जीवन परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन कामनाओं से छूटना आसान नहीं है। कामना बनाना भी आसान नहीं है। कामना धीरे-धीरे बनती है, चिंतन करते-करते बनती है। लेकिन कामना बन जाती है तो फिर हटती नहीं है। और मनुष्य के दुःख का मुख्य कारण उसकी सांसारिक कामना है। सांसारिक कामना, वासना, डिज़ायर, एस्पिरेशन, गोल्स, कुछ भी बोलो। कृष्ण से अलग कोई भी कामना है, वही हमारी दुश्मन है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भक्ति कर रहे हैं, जो सही भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं भक्तों का संग करना है। वो कह रहा है कि मैं शेर को गले लगाना बेटर है, रेदर देन उस व्यक्ति के साथ मित्रता रखना, उसके साथ उठना-बैठना, जिसकी वृत्ति कृष्ण की ओर नहीं है। तो ये तो सावधानी रखनी पड़ेगी ना। यदि आप गुंडे बदमाशों का संग करोगे तो आप जेल पहुँच जाओगे। आप आतंकवादियों का, रेपिस्ट का और चोरों का और करप्ट पीपल का संग करोगे तो आप वैसे बनोगे। उससे बेटर है कि आप भक्तों का संग करो। भक्तों के संग उठो-बैठो, भक्तों से जाके मिलो। इसीलिए मंदिर और केंद्र का यही विशेषता होती है कि उनमें साधु लोग रहते हैं और सांसारिक जो लोग हैं उनको मौका मिलता है कि हम भी जाके साधु के साथ उठे-बैठे, कुछ वार्ता कथा सुने, कुछ सेवा करें। फिर उससे उनका चित्त जो है शुद्ध होने लगता है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि साधुओं को लोगों के बीच में रहना है, शहरों के बीच में रहना है। साधुओं की जगह नहीं है संसार, शहर। लेकिन जो गोष्ठानंदी होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, उनके लिए कि नहीं आप लोगों के बीच में रहो। अपना वृंदावन में है और मायापुर में है और जंगल में है, वो तो ठीक है, अपना कल्याण कर रहे हैं। लेकिन लोगों को फिर इससे कैसे कल्याण होगा? तो अनेक ऐसे वैष्णव हुए हैं, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी का मुझे याद आ रहा है। गौर किशोर बाबा जी तो जो अभक्तों से इतना वो करते थे कि वो गंदी-गंदी जगहों पे जाके बैठ जाते थे। जैसे नदी के किनारे जहाँ नावें रखी होती हैं, जहाँ पे लोग जाके मल-मूत्र त्यागते हैं, बहुत यूजुअली गंदी जगह होती है, बहुत बदबूदार होती है, वहाँ पे जाके बैठ जाते थे, ताकि उनसे कोई मिलने ना आए। क्योंकि बड़े फेमस बाबा थे, सब लोग आके बस उनसे सांसारिक आशीर्वाद माँगते रहते थे। वो कहते थे कि ये जो मल-मूत्र की दुर्गंध है ना, ये उतनी गंदी नहीं है, जितनी विषयी लोगों की दुर्गंध होती है, विषय वासना की दुर्गंध। इसलिए जो भी कामनाओं सहित आराधना करते हैं, उनका संग नहीं करते शुद्ध भक्त, ठीक है? अपमान भी नहीं करते, वो देवताओं का अपमान नहीं करते, वो माता रानी का अपमान नहीं करते, वो जानते हैं कि वो भगवान के भक्त हैं। लेकिन जो उनके उपासक होते हैं, जो उनको भगवान से स्वतंत्र मानते हैं, स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि हाँ, मानते हैं वो। मुझे जानते नहीं है, मेरा मेरा सीक्रेट नहीं जानते। तो शास्त्रों में कहा गया है, हे गुण निधे तुम पावनों में भी परम पावन, उत्तम श्लोकों में जिसका वर्णन किया गया है, हे श्री कृष्ण, तुम श्री कृष्ण का श्रद्धा के साथ शीघ्र भजन करो, क्योंकि जब उनका नाम
कृष्ण का जो नाम है, कृष्ण का नाम रूपी जो सूर्य है, जब उसका थोड़ा नाम, जैसे सूरज निकलता है ना, तो निकलने से पहले उसकी एक आभा आती है, रोशनी आती है। तो जब व्यक्ति को नाम का आभा होने लगता है, आभास होने लगता है, उसको कहते हैं नाम आभास। नाम जब जो है वो 3 स्टेजेस में किया जाता है। पहला होता है अपराध, नाम अपराध स्टेज। दूसरा होता है नाम आभास स्टेज, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और तीसरा होता है शुद्ध नाम स्टेज, प्रेम का स्तर। शुद्ध नाम, नाम आभास और नाम अपराध। तो हे कृष्ण, हे भक्त, तुम श्रद्धा के साथ निष्कपट भाव से श्री कृष्ण का भजन करो, क्योंकि जब नाम रूपी सूर्य का आभास होता है, तो हृदय के अंतकरण में, गहरे में पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की अनुभूति होने लगती है। सारे अंधकार, डाउट्स, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अनुकूल भाव से, अनुकूलता को समझना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे आप लोग समझोगे। अनुकूल भाव से भजन करोगे जब, तब शुद्ध नाम निकलेगा। अनुकूल भाव का मतलब होता है वो करना जो कृष्ण कहते हैं, और वो नहीं करना जो कृष्ण जिसके लिए मना करते हैं। हम लोग तो दोनों करते हैं, इसलिए हमारा वो शुद्ध नाम नहीं होता, इसलिए हमको वो अनुभूति नहीं होती। हम लोग तो कृष्ण भजन करते हुए भी कई प्रकार की अभिलाषाएं बैक ऑफ द माइंड रखते हैं, पीछे हृदय के कोने में, कि नहीं प्रभु इसको बचा लो, इसको हमारा कैसे होगा। और जब भोग के लिए या मोक्ष के लिए कोई भजन करता है, लक्ष्य भोग है, लक्ष्य पैसा है, लक्ष्य मोक्ष है, उसको नाम अपराध कहते हैं। नाम अपराध ना हो और शुद्ध नाम भी ना हो, तो उसको नाम आभास कहते हैं, बीच का स्टेज होता है। नाम आभास की कंडीशन होती है कि जब व्यक्ति ना नाम अपराध नहीं करता, नाम अपराध से बचता है, तो उसका नाम आभास होने लगता है। तो अभी जो हम सब लोग भजन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं ना 16 माला, तो अभी आपको अगर इसको बहुत अच्छे से करना है ना, तो आपको ना ये रूल अपनाना पड़ेगा कि ये जो नाम अपराध होते हैं ना, ये मुझे नहीं करने। मुझे किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी। मुझे देवी देवताओं को कृष्ण से अलग नहीं समझना है, कृष्ण का सेवक समझना है। महादेव हो, माता रानी हो, गणपति हो, शिव परिवार हो, या अन्य अन्य जो देवी देवता हैं, सूर्य चंद्र राहु केतु शनि, जितने भी, ये माता वो माता, सबको भगवान का सेवक मानना है, गुरु की आज्ञा माननी है। ये सब जो नाम अपराध आप लिस्ट जानते ही हो, नहीं तो चेक कर लेना। नाम अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट होली नेम ऑफ कृष्णा, गूगल में आ जाएगा। तो 10 जो नाम अपराध हैं, उससे हमें बचना है, तब जाके हम लोग नामाभास में पहुंचेंगे। और नामाभास में थोड़ा करेंगे तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, शुद्ध नाम हो जाएगा। ठीक है। सो आज की क्लास यहीं तक। आई होप ये आपको बहुत आनंद आ रहा होगा। बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक आज हमने सुने, और कल इसके आगे से हम डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, कोई प्रश्न है किसी का, पूछ सकते हैं, या मैसेज में भी पूछ सकते हैं। यस।
हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, धन्यवाद, प्रणाम दिव्या जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्वामी जी, अगर हम कोई हमारे परिवार के सदस्य अगर हमसे दूर रहते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए अगर हम कृष्ण से या नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो क्या ये भी एक भौतिक इच्छा है? भौतिक, भौतिक, प्योर भौतिक। थैंक यू आप सो उनकी मच। भक्ति के लिए आप ये प्रार्थना क्यों नहीं करते कि हे कृष्ण, वो आपके भक्त बने? प्रभु, ये उसके साथ करते हैं कि सभी भक्त बने और सभी नहीं, की वही भक्ति वही लता। वही करिए। बाकी तो भगवान रक्षा कर ही रहे हैं। ओके। वो तो भगवान को पता है। भक्त, देखो, हर जीव अपने कर्मों के अनुसार जी रहा है। कर्मों के अनुसार वो बीमार पड़ेगा, कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु होगी, कर्मों के अनुसार उसका जन्म होगा। कर्मों के अनुसार चल रहा है, इसमें आप बीच में घुसने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि प्रभु वो भक्त बने, और आप अच्छे भक्ति करते हो, आप अब भक्ति करते हो, और आपको आपके परिवार के लोग का जिनका आपके साथ संबंध है, नेचुरली वो आपको लाइक करेंगे। अगर वो आपको लाइक करते हैं एज ए मम्मी, एज ए वाइफ, एज ए डॉटर, एज ए सिस्टर, जैसे भी, और आप अच्छी भक्ति उनको भी भक्ति मिलेगी। और आप उसको थोड़ा और पुश करते हो कृष्ण को कि कृष्ण मेरे परिवार के लोग भक्त बने, प्रभु मेरे पे दया करो, कृपा करो, उन पे कृपा करो, और उसके लिए आप प्रयास करोगे नेचुरली, तो वो भक्त बनेंगे। तो उनके जीवन में जो कर्मों का फल आएगा, मान लो उनको बीमार होना है, या उनको जाना है, या उनका नुकसान होना है, तब भगवान खुद ब खुद इंटरफेयर कर देंगे। लेकिन ना, ये तो मेरा भक्त है, अभी भक्ति करना है इसको। आया समझ में? जी जी प्रभु, स्वामी जी, बिल्कुल सही से। थैंक यू सो और मच। और भगवान भगवान दो कैटेगरी है, क्षर अक्षर, भक्त अभक्त। जो अभक्त हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे, उनका सारा कुछ कर्म का सिद्धांत से चलेगा। और जो भक्ति कर रहे हैं, उनका लाइफ भगवान की विल से चलेगा। अंतरंगा शक्ति, वो बहिरंगा शक्ति, ऐसे होता है। तो आप वाकई अगर किसी को हर चीज से बचाना चाहते हो, वास्तविक सुख, तो उसको आप भगवान कृष्ण दे दो। आप कृष्ण के पास ले आओ, या कृष्ण का नाम ले जाओ, यानी कि कृष्ण भक्ति से जोड़ दो। तब आप देख लेना, आप भी चिंता मुक्त हो जाओगे, और वो भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। ओके। स्वामी जी, इसीलिए संदर्भ में मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था। कल आपने एक क्लास में बताया था कि लाइक हम डोर पे खड़े हैं तो दैट इज तटस्थ शक्ति, जब हम भगवान की तरफ मुख करे हैं तो वो अंतरंगा हो गई, और बाहर की तरफ मुख करे हैं तो वो बहिरंगा हो गई। मुझे तटस्थ की कौन सी हमारी स्थिति होती है, वो मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। नहीं, जो एज ए क्वालिटी, जो एक सोल है, लिविंग एंटिटी जो है, उसका जो नेचर है वो तटस्थ नेचर है। उसकी जो क्रिएशन है, वो उसकी स्थिति तट पे है। मतलब उसके पास चॉइस है। तट का मतलब चॉइस। वो ना स्पिरिचुअल में है, ना मेटेरियल में है, बट उसने चॉइस किया है। तो इवन दो यहाँ पे पृथ्वी पे जितने भी लोग जो भी प्राणी हैं, इवन दो वो तटस्थ हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो सब बहिरंगा चुना हुआ है सबने। चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, कोई भी प्राणी हो 84 लाख योनिया में, उसमें चाहे मनुष्य हो, चाहे जो भी हो, उसने ऑलरेडी चुन लिया है। इस समय वो सब बहिरंगा में ही है। लेकिन उसकी ओरिजिनल स्थिति क्या है? उसकी ओरिजिनल स्थिति है तटस्थ। इसीलिए उसने ये चुन लिया। अब उसके पास दो चॉइस है, तो उसने ये वाला चॉइस ले लिया। अब भगवान कहेंगे कि ये चॉइस लेके दुखी है, तो भगवान अपनी तरफ से कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, खुद भी आते हैं, महापुरुषों को भी भेजते हैं, भक्ति का वो चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं कि जो भी श्रद्धा लेना चाहे, चुनना चाहे तो चुन लो। तो जो श्रद्धावान होते हैं, जो ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, मंथन करते हैं, वो कहते हैं कि माया में तो हम आ ही गए, चलो अब भगवान को चुनते हैं। तो फिर गुरुपाद आश्रय, फिर भजन करना, श्रवण, ये जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, उसको करते हुए फिर अंतरंगा में आ जाते हैं।
नित्य स्वरूप प्राप्त होता है, गोलोक प्राप्त, सारा दिव्य सुख हो जाता है हमेशा। क्लियर हो गया तटस्थ स्वामी का जी। मतलब है जिनके पास चॉइस है। चॉइस अब होती जो है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान के पार्षद हैं, जो राधा रानी के साथ उनकी सखियां, मंजरियां, गोप बालक, ये वो बहुत सारे हैं, वो अंतरंगा शक्ति के जीव हैं। वो उनके पास चॉइस ही नहीं है। मतलब वो इतने परिपक्व हैं कि वो गलती से भी माया को नहीं छोड़ेंगे, माया से आकर्षित नहीं होंगे। वो गठन से ऐसे हैं, नित्य सिद्ध बोलते हैं उनको। वो शुरू से ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, उन्होंने मेटेरियल वर्ल्ड देखा नहीं कभी, और देखा भी है तो वो सेवा हेतु वो मेटेरियल वर्ल्ड में आते हैं। जैसे गोस्वामी लोग आए हैं सेवा हेतु, यहाँ वो सेवा किया, कृष्ण के बारे में बताना और बद्ध जीवों को, हम जैसे जीवों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ प्रेरित कर। ठीक है, जी प्रभु, स्वामी जी, क्या थैंक यू सो क्या मच। चलना है आपको? डन। हरे कृष्णा प्रभु अंतरंगा, जी, दंडवत प्रणाम। अंतरंगा, नो अदर चॉइस। हाँ, बोलो नो चॉइस, नो कृष्णा चॉइस, चॉइस। कृष्णा इज ओनली चॉइस। या, दंडवत प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि मैंने पहले मैं माता रानी का भी पूजा करती थी, भोलेनाथ का, तो माता रानी का मूर्ति रखी थी, अभी तक है। तो मेरे मन में ये होता कि जो आता है मेरे को बोलता है कि माता रानी को हटा दो। तो प्रभु जी, मैं माता मेरा रानी को, माता रानी को आप हटाओ मत, पर क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो भक्ति का मंदिर है उसको जैसा आचार्य प्रभुपाद कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, उसको वैसा बनाओ। और माता रानी के लिए आप अलग से एक सेटअप बनाओ, अलग से रखो और उनसे आशीर्वाद लो भक्ति का, वैष्णवी उसके नीचे लिख दो। वैष्णो देवी, वैष्णो माता वैष्णवी है ना, आशीर्वाद लो, महादेव से आशीर्वाद लो। उनके लिए एक अलग सेटअप, मतलब अ, अलग उस पे रखो। प्रभु जी, अब मैंने समझे मैंने ऐसा क्या ही कहा? किया है, मैंने ऐसा ही किया हाँ, तो है। जो कोई बोल रहा है भगवान, उसको बोलने दो, उसकी परवाह मत करो आप। हाँ, जो माता कोई को बोल रहा है उसकी साइड, परवाह। मतलब अलग टेबल पे रखा है। अब भगवान का मंदिर अलग है, तो मतलब ऊपर नीचे, भगवान का ऊपर कर दिया, माता का नीचे कर दिया है, मतलब स्टूल रख के, छोटा सा जो पूजा उनको वाला ऐसे, टेबल आपको होता उन्हें है। ऐसे वैष्णवी देखना है, वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा। हाँ, प्रभु जी, माता ने मेरी बहुत हेल्प की, हर बस बस प्रोग्रेस बस यहाँ तक लाने में उन्हीं की योगदान है, वो वैष्णवी शक्ति है। तो मैं पहले ये इसी बस मंत्र का वैसे ही जाप देखो। करती जी थी। जी। हाँ, वैष्णवी ओम नमो, ओम वैष्णवी शक्ति ननत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त मेतत् त्वमेव प्रसन्ना भूवि मुक्ते हेतु। प्रभु जी, यही मंत्र कहती थी पहले मैं, तो लेकिन भगवान अब मिल आपको गए। प्रेम का मंत्र मिल गया, महामंत्र मिल गया, आपको रास्ता मिल यस गया, प्रभु जी, है ना? यस प्रभु जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसकी परवाह मत करो, जो कुछ भी कहे ना लोग, बोला ओके प्रभु वैष्णवी जी, है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी मत। प्रभु जी, ये जैसे बोलते कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, विष्णु जी के बहुत सारे रूप हैं, तो इनका क्या मतलब है एक्चुअल में? मतलब है तो है। ब्रह्मांड है, मतलब लाइक जैसे हम धरती, जो पृथ्वी हमें दिख रही है, ये आपको ब्रह्मांड आपको जो दिख सूरज रहा है। दिख रहा है? सूरज दिखता है ना, रोज सूरज निकलता है, हाँ, हाँ, प्रणाम हाँ, करते हैं ना सूरज। तो हमारे, हाँ, हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं, ठीक है। हाँ, हम एक ब्रह्मांड में, जैसे एक बॉल है ना, फुटबॉल जैसे, फुटबॉल के अंदर समझ लो एक गोल सा मान लो ब्रह्मांड है। अंड 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 मतलब लाइक एग। अंड, ठीक है। ब्रह्मांड एक बॉल, बहुत बड़ा वो है, बॉल ब्रह्म के जैसा एक है। अंड में है हम, हाँ। हाँ, तो उस ठीक एक है। ब्रह्मांड में कितने कितने सूरज हैं? हम तो एक सूरज देख रहे हैं ना। बहुत सारे सूरज हो सकते हैं। हाँ, कितने? पता नहीं। यही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे, एक्चुअल में ऐसा है। 400 बिलियन सूरज है। अच्छा, कितने? 400 बिलियन। हाँ, भारत की, पृथ्वी की जनसंख्या है 8 बिलियन। अच्छा। 8 बिलियन समझते हो ना, 800 करोड़।
ठीक है, समझ गई। हाँ, और अब ये 8 बिलियन है, और मैंने कितना बोला? 400। बिलियन। हम्म। सूरज है हाँ, तो फिर तो बहुत ज्यादा हो गया ना हमारे फिर भाई। ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में। 8 बिलियन वाले ब्रह्मांड में या पूरे ब्रह्मांड में? नहीं नहीं, हमारे एक ब्रह्मांड में एक जिसमें हम ब्रह्मांड रहते में हैं। 400 बिलियन सूरज है? हाँ हाँ जी। हाउ कम इट इज पॉसिबल? मतलब मेरे को ये यही तो मेरे आपके को वैज्ञानिक समझना चाह बता रही रहे हैं, हूँ। हमारे वैज्ञानिक ही बता रहे हैं, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स और हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट है वो बता रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में, और मतलब वो कह रहे हमें। हैं। हम्म। हाँ जी, अभी आपका दिमाग फटेगा। मेरी समझ से बहुत परे है ये बात एक्चुअली हाँ ना, बिल्कुल परे तो। है, बिल्कुल परे है। और वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा एक ब्रह्मांड है जिसमें 400 बिलियन सूरज है, ठीक है ना? हाँ, ऐसे पता नहीं और कितने हो सकते हैं। और ऐसे ट्रिलियंस ऑफ ब्रह्मांड है, बिलियन नहीं, ओ ट्रिलियंस ऑफ माय गॉड। ब्रह्मांड है। हाँ जी, यानी एक एक ब्रह्मांड में फिर बिलियंस बिलियन सूरज भरे पड़े। तो और कहानी ये बड़ी सिर्फ अजीब मटेरियल है वैसे। वर्ल्ड है। हाँ, वैज्ञानिक भी यही बात कहते हैं। जैसे कई बार मैंने स्पेस साइंटिस्ट का अगर आप पूछोगे ना, आप वो आपको स्पेस के बारे में सबसे अमेजिंग क्या लगता है, वो कहते हैं साइज। मेरे को भी ये तो साइज बहुत बहुत ही अमेजिंग सच्ची ये। एक्चुअल में, हाँ, मेरे को तो अनबिलीवेबल हो रहा था थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। और तो स्पिरिचुअल जैसे वर्ल्ड ऐसे इसी और से ज्यादा समझ में बड़ा आता है। है कृष्ण, हाँ। कृष्ण कितने बड़े हैं, और हमारा अहंकार और हमारी हमारी बेवकूफी कितनी बड़ी है कि हम ऐसे भगवान को शरणागत नहीं करते। देखो मैं तो क्या करता हूँ, अभी जितनी मेरी हम तो। समझ है, हम्म। मैं हर चीज को प्रणाम करता हूँ। हम्म। कोई भी मिल गया बस प्रणाम प्रभु, आप ही का है, आप ही की माया है, आप ही का भक्ति है, आप ही का ब्रह्मांड है, आप ही के जीव है, बस हम्म। प्रणाम करो। और हम सेवक भाव हमारा बना रहे, ज्यादा कुछ जानना नहीं है, थोड़ा बहुत हाँ, जान मतलब के। जानने योग्य हम है ही नहीं प्रभु जी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम तो रियली नहीं हम जानते। बहुत ज्यादा नादान है। मैं तो सुनने में ही हमारे को कुछ हो रहा है, तो पता नहीं हाँ जी। अंडरस्टैंड करना तो कितना डिफिकल्ट है हम लोग के लिए। बहुत डिफिकल्ट है, आई स्वेयर, बहुत ज्यादा मुश्किल है, भगवान बट अर्जुन से ठीक है। कहते क्या करोगे जान के, क्या करोगे? वही मैं बस मेरे जानने से की रिश्ता जोड़ लो, कैपेबिलिटी तुम नहीं है। तुम्हारे लिए यही बहुत है। इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है जानने की। अनपढ़ गंवार है हम लोग। आई स्वेयर, बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए बस प्रभु के शरणागत रहे बस। प्रेमी, जो प्रेमी है वो वास्तविक पंडित है। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित, बाकी पंडित होने की क्या जरूरत है? पंडित होके भी परेशान। पंडिताई की बेनिफिट ही ये है कि आप ज्ञान हासिल करो और भगवान की शरणागत हो जाओ। सुखी होना है, सुखी होना ही तो लक्ष्य है। आप पंडित होके, पावरफुल होके आप सारी दुनिया में बम फोड़ रहे हो, जैसे इस समय चल रहे हैं हालात, सब जगह बम, लड़ाई, ये वो, ये तो महामूर्खता है। मूर्ख है, बहुत ज्यादा परेशान मूर्खता, है। जी अज्ञानता में कर रहे हैं लगता है, मतलब लाइक जी बिल्कुल उनको बिल्कुल। सॉल्यूशन, मतलब इसमें सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आई थिंक दिस इज नॉट द सॉल्यूशन एक्चुअली, हम्म। बट वो खैर कुछ बोल नहीं सकते अपने। जो होना है वो तो ये भी हो सकता है, कृष्ण की लीला ही है ये भी। हाँ, तो संहार लीला है ना कृष्ण की। हाँ, संघार लीला है प्रभु की, वही बात है। मैं वही आप सोचती हूँ रजोगुण प्रभु जी। तमोगुण बढ़ाओगे तो रजोगुण तमोगुण टकराएंगे। संहार लीला है, संहार है। हम्म। एंड वो भी इसीलिए जरूरी भजन भी है करो। आई थिंक। हाँ, अब अधर्म का भौतिक नाश जगत करने में के तो लिए ये वो सब हो। जरूरी भी है कहीं ना कहीं। नहीं, भौतिक जगत ऐसा ही है, यहाँ ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे चलता रहेगा। ओके। हाँ जी, इसको सुधारो मत, या सुधरो बस। तो साइंस का रिसर्च है प्रभु जी की ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, विशाल है एंड ऑल दिस, जितना भी आप बता रहे हो जैसे ये तो साइंस। वैज्ञानिक, आप वैज्ञानिकों को मानती हो ना, इसलिए मैंने वैज्ञानिक कहा, नहीं कि हमारे शास्त्र तो कह ही रहे हैं उस शास्त्रों के बात। हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से ऐसा नहीं है? और ज्यादा है शास्त्रों के हिसाब अच्छा, से, और ज्यादा है। और ओके। ज्यादा है, हम्म। शास्त्रों के हिसाब से और ज्यादा है। तो शास्त्र में ही पढ़ा था ना कि विष्णु जी के बहुत सारे रूप है, मतलब हर अलग अलग अब ब्रह्मांड आप में अलग देख अलग लो रूप में। कितने हाँ। ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में भगवान विष्णु का, ये हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं वो गर्भोदक्षाई हम्म। विष्णु के रूप में। हम्म। और हर आत्मा के साथ वो क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप में भी रहते हैं। आपके हृदय में भी तो है विष्णु, हम्म। क्षीरोदक्षाई विष्णु। हम्म। तो भक्ति करके रिश्ता जोड़ लो और उनसे पूछ लो, प्रभु बता दो सब। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ओके, यहाँ पे ठीक प्रश्न है है। गोपाल प्रभु जी का। प्रभु जी,
धन की चाहत क्या नाम अपराध है? हाँ इंद्र, धन किस लिए चाहिए आपको, वो मुख्य है। धन तो कर्म फल है ना। धन क्या चीज है? आप कुछ मेहनत करते हो, उसका फल धन के रूप में आ जाता है। कर्म फल ही तो है। तो कर्म फल तो मिलेगा आपको, कर्म कर रहे हो कर्म फल मिलेगा। आप कह रहे हो ज्यादा मिले तो ज्यादा कर्म करो, वैसे कर्म करो। कर्म करोगे क्या उसका आप? सेवा हेतु आपको आवश्यक है, भगवत सेवा हेतु, तो आप भगवान से प्रार्थना, वैसे जरूरत नहीं है। आप सेवा भाव करो, भगवान अपने आप देंगे। लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मियां हैं। आप कर्तव्य करो और हर चीज देखो अपने आप, जिम्मेदारियां पूरी होगी, कोई आवश्यक नहीं है। भागवत में तो लिखा गया कि धर्म के लिए भी अर्थ की कामना ना करो। आप बस अपने कर्तव्य करो, अपने आप होता रहेगा। सेवा की सोचो, अपने माता पिता की कैसे सेवा करूं, देश की कैसे सेवा करूं, दूसरे जीव की कैसे सेवा करूं, और सबसे पहले कृष्ण की कैसे सेवा करूं, भगवान की गुरु की कैसे अब सेवा में फोकस करो और अपने कर्तव्य करते रहो, अपने आप आता रहेगा। कोई चाहने की कोई जरूरत नहीं। ये 1 करोड़ मिले कि 10 करोड़ मिले कि 100 करोड़, अपराध है, माया है। नाम का तीसरा स्तर कौन सा था? नाम का तीसरा स्तर है शुद्ध नाम। पहला है नाम अपराध स्टेज, दूसरा है नाम आभास स्टेज, और तीसरा है शुद्ध नाम स्टेज। ओके, यहाँ समृद्धि वैष्णवी का प्रश्न है, प्रभु जी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कैसे मेडिसिन देते हैं उसका आइडिया हमें उतना नहीं होता, पर प्रभु जी अगर मेडिसिन कुछ एनिमल ओरिजिन इंग्रेडिएंट्स होता है, फिर जेलाटिन बेस्ड होता है, तो क्या करें? क्या वो मेडिसिन ले सकते हैं? देखो, दवाइयां अलग चीज है, भोजन अलग चीज है। उस हिसाब से तो हमको गाड़ी में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हम जब गाड़ी से चलते हैं कितने कीड़े मरते हैं। हम ट्रेन से जाते हैं, कितनी बार ट्रेन गाय को मार देती है। हम बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो हम तो चल ही नहीं सकते बिना हत्या के, बिना जीव हत्या के आप जी नहीं सकते। पूरा सिस्टम ऐसा है। तो क्या करें? तो ये करें कि प्रैक्टिकली हमारे आचार्य क्या कहते हैं, जिन्होंने हमारे सामने भक्ति इंट्रोड्यूस करी है ना, गुरुजन गुरु परंपरा। वो कहते हैं कोशिश करो कि वेजिटेरियन चीजें हमेशा ग्रहण करो, पर अगर नहीं उपलब्ध है तो दवाई रूप से जो भी है, डॉक्टर कह रहा है चुपचाप उसको ले लो। और प्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप से आप बिल्कुल भी इनको ना छुओ। आपातकाल में भी आप मांस खा सकते, लेकिन आपातकाल में आप मांस खा सकते हो, लेकिन गाय का मांस नहीं। आपातकाल तो उसमें भी शास्त्र कहता है तब ले सकते हो, जान बचाने के लिए। तो एज ए मेडिसिन रूप से क्या करें? मेडिसिन रूप से डॉक्टर ने दिया है ऑप्शन, उससे पूछो डॉक्टर साहब क्या इसका वेजिटेरियन ऑप्शन है, मुझे ऐसा तो बोलेगा ऑप्शन है, बोलेगा ऑप्शन नहीं है, तो श्री कृष्ण को याद करके ले लें। ठीक है, बी प्रैक्टिकल। ये भगवान ये नहीं कहेंगे कि अरे 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 अरे, तुमने वो खा लिया था वो दवाई, उसमें 1 ग्राम वो था, तुम्हें प्रेम नहीं प्राप्त होगा। अरे कितने बड़े बड़े पापी, अभी तो सुना, कितने बड़े बड़े पापी भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। जो मृगारी इतनी हत्या कर रहा था हर दिन, इतने पशुओं की पक्षियों की, उसने भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया। पिंगला वैश्या ने भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया। अजामिल ने भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया। जगाई मदाई ने भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया। तो जब वो लोग ने भी भक्ति को स्वीकार करके कर लिया, तो आप और जो सज्जन लोग हैं, बुद्धिमान हैं, सतर्क रूप से हैं, बिल्कुल भगवत प्रेम प्राप्त होगा। और कौन सा आप जाके जानबूझ के वो ले रही हो उसका, तो पता भी नहीं चलता क्या है क्या है। और मैं आपको बता दूं, कलयुग में ना हम लोग इन चीजों से बच नहीं सकते। आप लिपस्टिक लगाते हो, लिपस्टिक में डेंजर चीज है, वो भी पता नहीं किससे बनना है। आप कार की सीट में बैठते हो, वो चमड़ा पता नहीं किस किस का बना है। आप
प्लेन में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, आप क्या क्या चीजें यूज करते हो, आप बच ही नहीं सकते हिंसा से। इसलिए शास्त्र कहता है कि अनचाही हिंसा के लिए, जैसे वो बलि वैश्वेश्वर यज्ञ बताया जाता है, और हमारे वैष्णवों के लिए हरे कृष्ण मंत्र होता है। हरे कृष्ण मंत्र करने से वो जितने भी अनजाने में किए गए सब पाप होते हैं वो सारे टेकन केयर ऑफ, ऐसा होता है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी तो इसकी हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ कि जो असुरी प्रवृत्ति होती है, तो यस, तो जो असुर होते हैं वो लाइक भोग करते हैं और करते ही रहते हैं, तो फिर मैं उनको उसी योनि में ही डालता भेजता रहता हूँ। रहता हूँ, हाँ। तो प्रभु जी फिर उनका उद्धार फिर कैसे होगा? लेकिन उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया होगा, उनका। अपने टाइम से होगा, उनका उद्धार होगा। वो टाइम के बट साथ, जब उनका टाइम आएगा। जैसे हम लोगों का उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई हम लोग भी तो कितनी असुर योनि, देव योनि, मनुष्य योनि, पशु योनि में घूम घूम के इस समय, जो समय चल रहा है इस प्लेनेट पे, हम लोग का हमें साधना भक्ति पता लग रही है, हमको सब पता लग रहा है, तो हमारा उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे उनका भी होगा। इसमें क्या प्रभु है? जी हमने बोला कि लाइक हमने पिछले जन्मों में नाम लिया, इसकी वजह से हम नाम ले पा रहे हैं। हाँ, तो उनको भी मिलेगा। ऐसे असंख्य जीव हैं भाई, लीला तो हमेशा चलती रहेगी, भौतिक जगत तो हमेशा रहेगा, ये तो लीला चलती रहेगी। कोई गिनती थोड़ी है भगवान की कितने जीव हैं। उनको भी टाइम मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा, और वो उसको अपना उसको स्वीकार करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे ना भाई। अभी भक्ति तो पूरा प्लेनेट के, अभी तो एक सेकंड में सारी वॉर खत्म हो जाए, सब कृष्णा कॉन्शियसनेस स्वीकार कर ले, सात्विकता स्वीकार कर ले, है कि नहीं? प्रभु जी एक बात बताना, जैसे मैं तुलसा जी पे रोज दिया लगाती हूँ तो रात को उसमें चींटियां बहुत भर जाती है, और फिर सुबह फिर मैं उस दिए को पानी में डाल देती हूँ, तो फिर वो चींटियां इतनी सारी उसमें पानी में मर जाती हैं। तो ये नहीं, भी आप प्रकट रूप से हिंसा मत करो। हाँ, फिर वही तो मैं प्रकट रूप पूछ रही से आप हूँ। हिंसा मत करो, हाँ, उसका कोई दूसरा ऑप्शन देखो। इस तरह से दिया रखो कि चींटियां ना आए वहां पे, कवर करके रखो वहां उसे, पे या उसको चींटियां पानी के बीच आती। में रखो, पानी के बीच में रखो कि चींटियां उस पे ना आए जी। अच्छा, वही वही मैं पूछ रही थी कि तरीके रोज मेरे हैं, को हाँ। बहुत गिल्ट प्रकट होता है रूप कि से उसमें इतनी जब दिख चींटियां। रहा है कि ये हिंसा हो रही है, तो हम्म। प्रकट रूप से जितना कम हो सके हिंसा करनी चाहिए। ठीक है। ओके। अच्छा, पर एक तरफ मैं ये भी सोचती हूँ कि इनको मुक्ति मिल गई ये गलत नहीं नहीं, सोचती हूँ। मुक्ति देखो, उनको मुक्ति कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद, तुलसी हम्म। के स्पर्श से मिलती है, या हम्म। पर हम्म। आप उसमें निमित्त ना बनो, ठीक है। आप सावधानी से ओके। काम करो। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी मैंने जो सवाल पूछा था कि अगर वो चीजें हमने खाई तो क्या उस चीज का असर हमारे माइंड पे होगा? तो फिर मतलब प्रभु जी खाने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब हाँ, इसको अ, कंडीशनिंग होती है ना, ये कंडीशनिंग होती है, हम्म, या कंडीशनिंग होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपना महामंत्र तो जप ही रहे हो ना। जितनी जी भी प्रभु जी। कमियां है ना, जो भगवान का नाम है, जैसे हम रोज भगवान का नाम लेते हैं, तो पूरे दिन में जितनी भी कमियां होती है ना हमारी, जी प्रभु जी। वो भगवान का नाम, अगर हम डेलिबरेटली नहीं करते, उसको डेलिबरेटली करते हैं तो नाम अपराध हो जाता है, कि चलो नाम से हटाएंगे और अपराध करते हैं। लेकिन जब हम वो चीजें को हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि कितने सारे प्रोफेशन है जिसमें उनको हत्या करनी पड़ती है, पुलिस है, आर्मी है, सीआई, मतलब उनको हत्या भी करनी पड़ती है, लेकिन वो उनके वर्क, जैसे अर्जुन कर रहा है, इतनी सारी हत्याएं कर रहा है, लेकिन उसका पाप उसको टच नहीं करेगा, और क्योंकि वो भक्त है, तो जो हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं ना, वो उसको टेक केयर कर लेता है। तभी तो भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो पाप की, सर्व धर्मन प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं निकाल लूंगा तुम्हें, क्यों चिंता करते जी प्रभु जी हो? समझ गए प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी। इसमें लिखा है कि अगर हम मकड़ी के जाले और कॉकरोच और इसका, हाँ, तो देखो जो आपके पास
सिस्टम है, आप अपने घर को सफाई रखो, बीमारियों से दूर रखो, लेकिन आप हिंसा कम से कम करने की कोशिश करो। जहां पे अनअवॉइडेबल है वहां पे ये वाली बात है। अगर आप अवॉइड अवॉइड कर सकते हो हिंसा तो अवॉइड करो। जैसे मैं चूहे पकड़ता जरूर हूँ लेकिन उनको मारता नहीं हूँ, उनको दूर छोड़ देता हूँ। कॉकरोच के लिए हम वो लाइन खींच देते हैं या ऐसे स्प्रे कर देते हैं कि वो पास में ना आए। और अगर वो मर ही रहे हो, अब जैसे मकड़ी के जाले हैं तो जाले तो हम हटाएंगे ना, मकड़ी भाग जाएगी, फिर कुछ स्प्रे कर दो कि पास ना आए, ऐसे ना हो। ये निरंतर करते रहना पड़ेगा, ये हमेशा रहेंगे। मच्छर, मक्खी, कॉकरोचेस, चूहे, मकड़ी, ये तो रहेंगे, आपको इनके साथ ही जीना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए भी प्रे करते रहो। और वो भी तो आपके घर में सुन रहे हैं ना कीर्तन, खा रहे हैं ना प्रसाद, उससे उनका कल्याण हो रहा है। लेकिन अपना जो भाव यही रखे कि ये जीव है, मेरे घर पे है, भगवान का अंश है। अनवांटेड हिंसा नहीं करनी कि बच्चे लोग मकड़ी पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, नो, ये दिस इज नॉट राइट। हरे कृष्ण समझ में प्रभु आया? जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो एक एग्जाम्पल आता है ना कि दो पक्षी बैठे हैं, एक तो देख रहा है और एक सब कुछ जैसे कर्म कर रहा है, तो हम काम करने वाले पक्षी हो गए जो फल चख रहे हैं या कुछ। हाँ, जीव जीव तो कर्म कर ही रहा है, दूसरे तो परमात्मा है, विष्णु। हाँ ये जी। जो मेरा डीपी बना वो वही तो है। सफेद हाँ में जो हाँ। बैठा ये आप हो, जीव, और जो कृष्ण बैठे हैं दूसरे पक्षी परमात्मा, उसे हमारी हरकतें नोट कर रहा है। तो प्रभु जी, जैसे कई पहले जैसे मैं सुनती थी तो वो कि हमें दृष्टा बनना है, तो दृष्टा तो वो तो नहीं बन सकते ना मैम कभी भी, वो तो फिर परमात्मा ही हुए ना दृष्टा ये तो हमेशा। ये ज्ञानी लोगों का सिद्धांत है। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो ज्ञान योग का पालन करते हैं, ये उनका सिद्धांत है। कुछ करना नहीं है, जो हो रहा है बस उसको देखते रहो, कुछ करने की कोशिश मत करो। वो ज्ञानियों का सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत नहीं है। हमारा सिद्धांत है हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें भगवान का श्रवण कीर्तन मनन स्मरण करना है। और जो कुछ भी हो रहा है उसको वैसे प्रसाद लेना है, और जो कुछ भी करना है एज ए सेवा करना है। इसका दृश्य हमारा सिद्धांत नहीं है, छोड़ दो इसको। हाँ जी प्रभु जी, फिर हम इस सिद्धांत को कैसे समझे कि एक पक्षी देख रहा है, उसको हम किस तरीके से समझे मतलब अपनी लाइफ में। नहीं, हम इसको इस तरह से समझे कि वो जो पक्षी देख रहा है वो हमारा अपना है, वो भगवान अच्छा, है ना, वो वो हमारा मतलब मित्र है, भगवान है, सखा मतलब है। भगवान। हाँ, वो तो हमारे यानी कि साथ है, हम इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका मतलब वो हम पल पल कोई देख रहा है हमको। हमारे साथ है वो। हाँ जी। हाँ, हम कोई गलत कृष्ण या हमारे सही साथ है, आपको और क्या चाहिए? कम से कम बाहर नहीं देख रहे तो अंदर तो देखो कि अंदर बैठा हुआ है, इतना तो फील करो। और जब भक्ति बढ़ेगी तो बाहर भी फील करोगे कि साथ में रह रहा है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। फिर वो तो मायावादी सिद्धांत हो गया क्या प्रभु जी, या ज्ञान का वो अलग हो गया ना बिल्कुल ही। कौन सा सिद्धांत? जैसे वो कहते हैं कि दिष्टा बनना होता है, वो तो हमारी फिलोसफी में तो ऐसा कुछ है नहीं ना कृष्ण की। नहीं नहीं, ये हमारी फिलॉसफी नहीं है, ये ज्ञानियों की फिलॉसफी है, मैंने कहा ना। हाँ जी, ठीक है वो। थैंक यू वो प्रभु। कह रहे हैं, हाँ जी। ज्ञानियों की अगर आप पूछ ही रही हो, हाँ जी। वो कह रहे हैं कि जो सारी चीजें हो रही हैं वो प्रकृति के गुण कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, ये कहना ही अहंकार होता है। तो ये तो प्रकृति के गुण कर रहे हैं, तो हम बस उसको दृष्टा बन जाए, मतलब हम देखें कि चीजें हो रही हैं, हम नहीं कर रहे, तो हम उससे अपना कनेक्शन काट लें। तो कनेक्शन काट लेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। ये उनका तरीका है। वैष्णव पर आचार्य कह जो रहे हैं कि नहीं नहीं, वैष्णव आचार्य कहते हैं लेकिन आप इच्छा करते हो, आपकी इच्छा के बाद ही चीजें मूव होती हैं। करते तो प्रकृति है, करते तो भगवान है, भगवान सैंक्शन करते हैं, प्रकृति के गुण प्रयास करते हैं, बहुत कुछ होता है इसमें। हम तो जो चीजों को ऐसे देखते हैं। प्रभु जी, भगवत गीता में भी तो ये श्लोक आता है ना, प्रकृति क्रियमाणी गुण कर्माणी। यस यस, आता है बिल्कुल। तो वहां भी यही बताने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति कर रही है कर्म, है ना, गुण कर्म करवाते हैं ना हाँ, उस गुण श्लोक में। कर्म ईश्वर सब वो लोग मिलके कराते हैं, लेकिन इच्छा हमारी होती है, यानी इसीलिए वो हम लोगों को झेलना बनाने का। पड़ता है। हाँ, ठीक है, वो मतलब हम बना रहे हैं एक तरीके से अपने गुण, ये हो रहा है। हाँ, आपका जो इच्छा का संपुट है, आपकी इच्छाओं का जो गोला है आपके अंदर, कई कई हाँ जी। इच्छाओं का,
उसी के कारण आप इस माहौल में रह रहे हो, जो भी माहौल में आप रह रहे हो, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, जो अनुकूलता प्रतिकूलता आपको है, वो सारी आपके द्वारा बनाई गई है। अभी इसी नहीं को आप प्रभु जी, जैसे ना आज मुझे ऐसे अजीब से सपने आते हैं जिसको बाद में जैसे सोच के मुझे बड़ी घृणा से अपने ऊपर आती है कि भी मुझे इस टाइप का क्यों मतलब सपने वो में आपके दिखा, इसका सपने नहीं है, वो मतलब आपके मिश्रित मन के सपने हैं। मन आपसे अलग है, मतलब वो आपके कई सपने नहीं है। चीजें होती है जो मिक्स होके जैसे बन जाती है, इसका मतलब वो इच्छा रही होगी मेरी कहीं ना कहीं, हाँ, या वो मन फिर में आप कई कई चीजें देख रहे हो, सुन रहे हो, सब अंदर गोलमाल वो बना हुआ, अंदर वो अपनी कलाकारी दिखा रहा है वो मन बैठ के। तो प्रभु जी बस आप भगवान का अपने नाम। अपने अपने मन को, अपनी बुद्धि को आप कृष्ण भक्ति से, भावों से भर दो। इच्छा करो, आप कृष्ण सेवा की इच्छा करो, भक्तों की सेवा की इच्छा करो, प्रचार की इच्छा करो, ठीक है, इससे भर दो। हाँ जी प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या बात है, आज मुक्ति नहीं है? यस, लास्ट क्वेश्चन, फिर नहीं और जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, क्या जैसे बच्चों के लिए हम ये सोचते हैं कैरियर बन जाए उनका, जैसे बन जाए तो हम ये सोचते हैं, ये भी नाम अपराध है कि भाई जैसे कैरियर बन जाए, वो सफल हो जाए अपने जीवन में, तो आपके जो बच्चे हैं, हम, हाँ जी, उनका जीवन अच्छा होना चाहिए, ये हर माता पिता की नेचुरल डिजायर है ना, ये तो स्वाभाविक है, हाँ अच्छा ही प्रभु जी, होना चाहिए। हाँ जी, ये सोचते जी। हैं प्रभु जी, ऐसे फिर ये जैसे सफल हो जाए तो हम ये सोचते हैं कि हम दिन रात प्रभु लेकिन वो की लेकिन वो भगवान की सेवा लेकिन करें। वो सफलता उन्हें सुखी नहीं करेगी माता जी। बिना भक्ति के हाँ जी, वो सुखी नहीं रह सकते। सफल क्यों होना चाहते हैं? सुखी रहने के लिए ना। नहीं प्रभु जी, हम सोचते हैं जैसे वो, हम प्रेयर करते हैं भगवान से कि वो सफल हो जाएं अपने जीवन में, जैसे तो वो होने के बाद जैसे हम फ्री हो जाएं तो हम दिन रात भगवान की नहीं सेवा नहीं, में लगे आपकी या इच्छा ही वृंदावन रह गलत है। जाए। आप जो उनको भगवान से अलग होके सफलता की कामना कर रहे हो ना, यही तो बीमारी है, गलत इच्छा है ये। आप ये इच्छा करो कि हे प्रभु, ये आपके भक्त बने, वही जी, सफलता है। वो तो है प्रभु जी, करते हैं, नहीं बच्चे नहीं, करते भी हैं पूजा। वही वही करो, वही करो। इसकी चिंता ना करो कि प्रभु उनका करियर कैसा होगा, वो तो अपने कर्मों से करेंगे। आप ये जी कहो प्रभु कि जी, प्रभु ये सफल हो ना हो, ये आपके भक्त बने। हाँ जी प्रभु जी, ये प्रार्थना चेंज कर दो अपनी अब से। ठीक है प्रभु जी। क्योंकि जब आपने उनको भगवान के ही जोड़ दिया, तो अब तो जो कुछ सफलता असफलता, अब भगवान के साथ तो सफलता रहती ही है। हाँ यत्र जी प्रभु जी, योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ, और गीता का आखिरी श्लोक है, तत्र श्री विजया भूति धृता मतिर्ममा। जहां भक्त है, जहां भगवान है, वहीं तो विजय है। नहीं तो आपको क्या लगता है, ये आईएएस ऑफिसर, ये बड़े बड़े मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर सफल है क्या? ये सफल नहीं है, ये बहुत दुखी है। ये बड़े बड़े फिल्म स्टार, पॉलिटिशियंस, आपको बाहर से लगता है ये सफल है, कोई सफल नहीं है, सब असफल। और यही ठीक है, गलती आप भक्त बन के कैसे कर सकती हो अपने बच्चों के लिए? आप तो ये प्रार्थना करो कि हे कृष्ण, मेरे बच्चे, जिनको आपने मेरे जो आप ही के बच्चे हैं, जिनकी हाँ जिम्मेदारी जी आपने प्रभु, मुझे दी है, वो आपके भक्त बने। और आप प्रयास करो, उनको प्रसाद खिलाओ, उनको कृष्ण के बारे में बताओ, उन्हें मंदिर ले जाओ, उन्हें भक्तों से मिलाओ, नहीं करते उन्हें हैं प्रभु क्लासेस जी, ऐसे सिखाओ। तो माला भी हाँ करते हैं बच्चे दोनों, हाँ, बहुत अच्छा, और बहुत शादी अच्छा। कर कर माला भी बच करते हैं, गए, बस सफल हो मंगला गए, आरती भी, और सब कुछ करते हैं प्रभु जी ऐसे तो। सफल सफल हो गए, हो गए। थैंक यू प्रभु जी। ऑलराइट, सब लोग नोट कर लो ये बात। एक्चुअल करियर, एक्चुअल चीजें, भगवान से कनेक्शन, भगवान का भक्त बनना है, बाकी सब फॉलो करेगी अपने आप। तो हम जब सफलता ही भगवान से अलग किसी चीज को, हम ऐश्वर्य को, नौकरी को, पावर को सफलता मानते, तो फिर हार गए ना हम, तो माया ने हरा दिया हमें, भगवान तो पीछे हो गए ना। हाँ, कह देंगे भगवान आपकी कृपा से ही हुआ ये सब। ये थोड़ी कृपा है भगवान की। भगवान की वास्तविक कृपा है
अपना बना लेना। शुद्ध भक्ति वो वास्तविक कृपा। ढूंढ के लाओ, नहीं तो मेरे सामने एक व्यक्ति जो बहुत सफल है और भक्त भी नहीं है और बहुत सफल है, ढूंढ के लाओ। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तजन की जय और प्रेमानंद की